भाई साहब, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ये मैंने बस सुना था अभी तक। अब मैंने देख भी लिया। तो पिछले कुछ टाइम से मेरे को प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन चारों पे काम करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इनफैक्ट लोग होंगे जो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे होंगे और जो नहीं भी होंगे वो भी जानते होंगे कि अभी अडोब का जो जो भी आप रिसेंट सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हो और उसको अगर आप यूज करने जाओ तो एक एरर आपको शो होने लगता है। ठीक है, फ्री वाला भी यूज करो, आपको हर किसी में कुछ वो एरर शो होगा ही होगा अगर आपका वो अडोब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया पहले ही बता दूं मैं कि उनका एक अडोब का एक नया एग्रीमेंट निकला था जिसमें उनका साफ साफ कहना है कि हम आप हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो करो, बट हम जो अपना एआई डेवलप कर रहे हैं ना, उसके लिए हमको आपका पर्सनल डाटा चाहिए होगा। ठीक है, पर्सनल डाटा इन द सेंस कि आपके पीसी में जितने भी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह होंगे सबको अडोब स्कैन करेगा अगर आप उसको परमिशन दे देते हो तो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, इनफैक्ट एंड्रॉइड वगैरह में भी ऐसा है कि आप परमिशन ऑफ कर दो, लाइक अगर आप डायरेक्टली परमिशन वो ऑफ कर दो तो खत्म हो जाता है, वो माइक का परमिशन नहीं लेता है। अगर आप ऑफ कर दो या कॉन्टैक्ट्स का परमिशन ऑफ कर दो तो वो चीज नहीं करता है फिर दोबारा एंड्रॉइड। ठीक है, ये बहुत बार करता भी होता है आइडिया नहीं। तो खैर अडोब पे आता है। अडोब का मतलब मैं किसी भी कंपनी को यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह का इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखा था। तो इनका टर्म्स एंड कंडीशंस में ये था कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप करो जैसे आपको यूज करना है, बट बदले में आप जो भी काम करोगे ना एआई यूज करके, या फिर अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अपना डाटा, पर्सनल डाटा हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। हम कहीं और शेयर नहीं करेंगे पर आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, एआई ट्रेन करने के लिए। अब आप एआई ट्रेन करवा रहे हो तो डायरेक्टली अगर मेरे से ले रहे हो तो बाकियों से भी ले रहे होगे, तो कुछ ना कुछ डाटा तो आप एनी हाउ थर्ड पार्टी को तो सेल कर ही रहे हो ना। इसके बाद अडोब को बहुत क्रिटिसिज्म मिला इस चीज के बारे में, जिसके बाद उन्होंने ये वाला पॉलिसी अभी पूरी तरह से तो नहीं हटाया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके साथ एक और दिक्कत आ रहा है जिसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, कुछ कुछ पॉलिसीज उन्होंने हटाए होंगे। ठीक है, पर अगर आपने गलती से उसमें हाँ कर दिया था पर अब आपका मन कर रहा है कि मेरे को अडोब का कोई सब्सक्रिप्शन लेना ही नहीं है, मैं अडोब का सब्सक्रिप्शन ही कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होता है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए पहले होता था कि हाँ सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए भी आपको 1 महीने पहले समथिंग कुछ आपको नोटिस देना पड़ेगा अडोब को कि हाँ अभी मैं सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहा हूँ और नेक्स्ट महीने से मैं नहीं यूज करूंगा अडोब। प्लस आपको पैसे देने पड़ेंगे कैंसिलेशन फी के नाम पे कि यस आप परमानेंटली श्योर हो कि आप कैंसिल करना चाहते हो एंड दोबारा यूज नहीं करना चाहते। ठीक है, अगर आप वैलिड वाला वर्जन खरीदते हो, अगर क्रैक वाले का मैं बात नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, अब बात आता है कि अगर हम कैंसिल कर दें या अगर हम अडोब यूज करना बंद कर दें तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर है जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि अडोब क्या या तो आप फ्री यूज करो तो या आप पेड यूज करो, दोनों में ही दिक्कत आता है। ठीक है, समझदार वाले समझ गए होंगे। तो कौन से ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, या फिर दिक्कत आएगा तो बहुत कम दिक्कत आएगा, अडोब जितना दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो अडोब के कुछ कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो मोस्टली यूज्ड सॉफ्टवेयर हैं, उनका नाम लूंगा मैं और उनका अल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि कौन कौन से उसके अल्टरनेटिव्स हैं। इस वीडियो को जस्ट अब स्टार्ट। सबसे पहले मेरे लिस्ट में आता है गेम। गेम बेसिकली किसी को अगर पता ना हो जो इस फील्ड में न्यू है, मैं बता दूं ये लिनक्स बेस्ड ओपन सोर्स फोटो मैनिपुलेटर सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक फोटोशॉप बट फॉर लिनक्स। पर आप इसको विंडोज, मैक ओएस हर जगह यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक फोटोशॉप। बहुत हल्का सॉफ्टवेयर है, ना लैग करेगा, आपका ट्राई मार सकते और एकदम फोटोशॉप ही चाहिए आपको पर फ्री में, बिना किसी वार्निंग वगैरह मैसेज वाला। ठीक है, तब आप यूज कर सकते हो फोटो पी एग्जैक्ट डिट्टो फोटोशॉप जैसा दिखने वाला वेबसाइट है। डिट्टो फोटोशॉप जैसा दिखता है, सारे के सारे काम फोटोशॉप वाले हैं, फोटोशॉप जैसा इंटरफेस है, पर ये वेबसाइट है, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये जस्ट एक वेबसाइट है, किसी ने बनाया है। एंड photopea.com पे आप जाओ एंड वहां पे डायरेक्टली सारे काम कर सकते हो जो फोटोशॉप पे एक्चुअल में आप कर सकते हो, पर एआई वाला पार्ट छोड़ देना क्योंकि वो एआई वाला पार्ट सपोर्ट अभी नहीं करता। ठीक है, सेम फोटोशॉप पे भी। नेक्स्ट आता है जिसका सबसे ज्यादा तारीफ किया जाता है अडोब के बाद, अगर कोई ऐसा कंपनी है जिसका सबसे ज्यादा तारीफ किया जाता हो फोटो मैनिपुलेशन में, तो यहाँ पे दो हैं, कोरल ड्रॉ और एफिनिटी फोटो। ठीक है, कोरल ड्रॉ और एफिनिटी फोटो में भी एफिनिटी फोटो का सबसे ज्यादा तारीफ किया जाता है क्योंकि
ये फोटोशॉप का एक तरह से रिप्लेसमेंट है, या फिर अडोब का एक तरह से रिप्लेसमेंट है अडोब के ही प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर देखो तो। सेम गोज विद कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ भी फोटोशॉप का रिप्लेसमेंट आप समझ सकते हो एक तरह से। अब आते हैं हम थोड़ा सा इलस्ट्रेटर पे। इलस्ट्रेटर के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं जो हम यूज कर सकते हैं अगर इलस्ट्रेटर पे हमें कोई दिक्कत आ रहा है तो। सबसे पहला है इंकस्केप। एक बेसिकली फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इलस्ट्रेटर के हर वो काम कर सकते हो जो आप इलस्ट्रेटर पे करते थे, ठीक है। वो सारे के सारे काम यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स बनाना, ड्राइंग टूल्स इसमें मिल जाएंगे, टेक्स्ट टूल्स मिल जाएंगे, लेयर्स वाले काम, फिल्टर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारे काम जो आप अडोबे इलस्ट्रेटर पे करते थे वो सारे काम यहाँ कर सकते हो। बस इसका लेआउट डिफरेंट। सारे सॉफ्टवेयर के अल्टरनेटिव मैं आपको बता दूंगा, पर हर सॉफ्टवेयर का लेआउट अलग होगा, शॉर्टकट की अलग होगा। तो वो अगर आप यूज करना चाहो, कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहो इंस्टेड ऑफ अडोब, तो आप एक्सपीरियंस करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। इंकस्केप बहुत लोग यूज करते हैं, तो इसका कम्युनिटी भी अच्छा खासा बहुत बड़ा कम्युनिटी है। हमारे सेकंड नंबर पे है एफिनिटी डिजाइनर। सबसे पहले फोटोशॉप वाले में हमारे में क्या था कि एफिनिटी फोटो था, क्योंकि वो फोटो मैनिपुलेशन के लिए। यहाँ पे इलस्ट्रेटर में वेक्टर ग्राफिक के लिए एफिनिटी डिजाइनर। एफिनिटी डिजाइनर प्रोफेशनल लेवल का वेक्टर ग्राफिक्स एडिटर है जिसपे आप सेम टू सेम वही जितने भी आप इलस्ट्रेटर पे काम करते थे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। पर थोड़ा आपको यहाँ पे चीजें थोड़ा लुक वाइज बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। इसका जो यूआई है वो थोड़ा आपको प्रीमियम फील देगा अगर आप इसको यूज करते हो। प्लस ये अडोब के सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसा नहीं है कि आपसे हर महीने पैसे लेगा या एआई वाला पार्ट के लिए अलग आपसे डाटा वगैरह मांगेगा। इसमें खास बात ये है कि अगर सिर्फ आप एक बार पे कर दो उस सॉफ्टवेयर के लिए तो आप लाइफ टाइम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। अगर उस सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ जाए उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो आपने एफिनिटी 17 के लिए पैसे दिए थे तो अब वो लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हो, पर आप एफिनिटी 18 यूज करना चाहते हो तब आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो आप लाइफ टाइम यूज कर सको। तो ऐसा मॉडल है। तो आप सिंपल सा जस्ट उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी वर्जन डाउनलोड करो सब में सेम ही टूल्स मिलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एफिनिटी 17 यूज कर रहा हूँ तो एफिनिटी 18, 19, 20, 21 सब में सेम ही मिलेंगे मेरे को, ठीक है। बस थोड़ा बहुत हर अपडेट में कुछ ना कुछ ग्राफिकली चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बस वन टाइम पेमेंट ऑप्शन है, एक बार पे करो एंड लाइफ टाइम यूज करो। नेक्स्ट अप है, यहाँ भी हमारे लिस्ट में है कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ बेसिकली अब हर फील्ड में आ चुका है। पोस्टर चिपकाना है या कहीं बैनर या टेम्पलेट वगैरह लगाना है तो मोस्टली हम लोग कोरल ड्रॉ यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो कलर्स का क्वालिटी निकलता है बहुत अच्छा कलर का क्वालिटी निकलता है। नेक्स्ट अप है हमारे लिस्ट में प्रीमियर प्रो के अल्टरनेटिव्स। अब प्रीमियर प्रो के क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं उस पे आप डाविंची रिजॉल्व, हिट फिल्म एक्सप्रेस और लाइटवर्क्स, ठीक है। सारे काम वहां पे हर एक चीज वैसे ही होते हैं जैसे कि आपको प्रीमियर प्रो पे मिलते हैं। लाइक मास्किंग हो गया, बी रोल्स बनाना, सब कुछ आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। इनफैक्ट डाविंची में तो एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाते हैं आपको कलर ग्रेडिंग करने के लिए, साउंड इफेक्ट्स ऐड करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। इफेक्ट्स भी एक्स्ट्रा है, जितना प्रीमियर प्रो में नहीं है उससे ज्यादा आपको डाविंची के अंदर मिल जाएगा इफेक्ट्स, ठीक है। लाइट वर्क्स भी वही है। लाइट वर्क्स हो गया आपका अलग सॉफ्टवेयर, हिट फिल्म एक्सप्रेस भी अलग सॉफ्टवेयर हो गया, प्रीमियर प्रो के अल्टरनेटिव्स में से आता है। आफ्टर इफेक्ट्स के अल्टरनेटिव्स पे बात, आफ्टर इफेक्ट्स के अल्टरनेटिव्स में आ जाएगा आपका ब्लेंडर, नेट्रॉन और हिट फिल्म एक्सप्रेस। सेम हिट फिल्म एक्सप्रेस यहाँ भी, क्योंकि ये दोनों का रिप्लेसमेंट हो सकता है, प्रीमियर प्रो और प्लस आफ्टर इफेक्ट्स आपका, ठीक है। यहाँ भी सेम आप काम कर सकते हो, ब्लेंडर, नेट्रॉन और हिट फिल्म तीनों पे आप सेम काम कर सकते हो। मोशन ग्राफिक बना सकते हो, कंपोजिटिंग कर सकते हो, जितने भी आफ्टर इफेक्ट्स से काम है आप इन तीनों के तीनों पे कर सकते हो। मैट पेंटिंग बनाना, हर एक चीज आप यहाँ पे कर सकते। सब्सटेंस का पूरा शूट जिसमें आता है आपका सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिजाइनर, सब्सटेंस मॉडलर, अगर आपको इन तीनों को एक साथ कवर करना है तो यहाँ पे मैं आपको चार सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा। आर्मर पेंट, क्विक्सेल मिक्सर, मटेरियलाइज और 3D कोड। जिसमें से मटेरियलाइज उतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे मटेरियलाइज में बस आप क्या करते हो, एक इमेज ऐड कर देते हो, उस हिसाब से आपका PBR मैप्स रेडी हो जाते हैं। बट बाकी जो इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं, आर्मर पेंट, पिक्सल मिक्सर और 3D कोड, यहाँ पे आप मैनुअली नोड बेस्ड सिस्टम यूज करके या लेयर बेस्ड सिस्टम यूज करके टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक PBR मैप्स या सीमलेस पैटर्न्स, ये सारे डायरेक्टली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब्सटेंस पेंटर का अल्टरनेटिव ढूंढने में दिक्कत हो रहा है या फिर सब्सटेंस डिजाइनर यूज करने में अब आप और यूज नहीं कर पा रहे हो, मेरे को अल्टरनेटिव चाहिए, इसका फ्री में अल्टरनेटिव चाहिए, तो उन मामलों में ये सारे चार सॉफ्टवेयर बेस्ट है। लास्ट और सबसे आखिरी
जो है मेरा एनीमे या फिर अगर कोई 2D रिलेटेड कार्टून्स या एनिमेज वगैरह आप बनाना चाहते हो तो उनके लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अडोब के लिए तो अडोबे एनिमेट था जो पहले अडोब फ्लैश रहा। इसका अल्टरनेटिव बताऊं तो ओपन टून्स, सिनफिग स्टूडियो और मोहो, ये 3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं अडोब के एनिमेशन 2D एनिमेशन वाले पार्ट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देते हैं। प्लस अगर आप इसमें ब्लेंडर ऐड कर दो, ब्लेंडर 2D, वो तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लेंडर पे भी 2D एनिमेशन बनाने का ऑप्शन है, ठीक है। तो यही था मेरे लिस्ट में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको आप ट्राई कर सकते हो, अपना एक टच दे सकते हो। और अडोब की तरफ से किसको किसको क्या क्या दिक्कत आ रहा है मैं समझ सकता हूँ, और आपने जो मैसेज भेजा था और ये रहा उसका रिप्लाई वीडियो कि कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जिनको यूज करके मतलब अडोब छोड़ के फिर भी आप वो सारे काम कर सको जो अडोब पे करते हो। तो ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ तो ओपन सोर्स हैं, कुछ के लिए एक बार पे करो और लाइफ टाइम यूज करो। तो ये था आज के वीडियो में। और अगर आपको कुछ 3D सॉफ्टवेयर वगैरह सीखने हैं पर्सनली मेरे से, लाइक माया, मैक्स, ब्लेंडर, सब्सटेंस पेंटर, ZBrush, डाविंची, प्रीमियर प्रो, ऐसे सॉफ्टवेयर अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर दो क्या सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, तो हम आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग या 3D वगैरह आप सीख के अपना खुद का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।